विचरे हमारे ध्यान में। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह की गोष्ठियाँ करके सचमुच सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के जो तत्व ज्ञान की धारा है, जो महापुण्य के योग से अपन सबको प्राप्त हुई है, उसे आगे बढ़ाने में, अधिकतम लोगों तक पहुंचाने में, अधिक काल तक टिकाने में ये ऐसी गोष्ठियां ही निमित्त बनेंगी। और भी सब मुमुक्षु लोग हैं, और कोई बिल्डिंगें बनाने में लग रहे हैं, कोई तीर्थ बनाने में लग रहे हैं, और कोई और कई कामों में लग रहे हैं। तो मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। भाई वो भी है, बन रहे हैं, अपने चीज है, अपने अपने ही काम आएंगी। बना देंगे जगह तो हॉल बना देंगे तो अपन प्रवचन करेंगे, उसमें गोष्ठियां करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कोई अपनी विरोधी नहीं है, लेकिन फिर भी उतनी उपयोगी नहीं है। और खासकर अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से जिन्हें इसमें लगना है, जो विद्वान बने हैं, जो इस लाइन में आए हैं, जिनने इस तत्व को गहराई से समझा है अथवा समझना चाहते हैं, वो लोग इसी काम में लगे। ये बहुत अच्छी बात है। ना मालूम क्यों साल डेढ़ साल पहले जब एक हस्तिनापुर में गोष्ठी हुई थी, और उसका निमंत्रण भी मुझे आया था, और उसकी फिर बाद में कार्यक्रम के जब वो आए तो उसमें देखा था तो सब शिथिलाचार पर गोष्ठियां थी, और उनमें अपने विद्वानों के नाम थे। सब ऐसे विद्वानों के भी नाम थे कि जो शिथिलाचार पर कटु आलोचक रहे हैं, और जो तो मैंने उनको समझाया कि भाई साहब ये सब्जेक्ट मत रखो, ये अपन को तकलीफ पैदा करेंगे, इसे हटा दो तुम। मैंने बहुत समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तो मैंने उनको यहाँ तक कहा, अभय जी, कि मैं नहीं आऊँगा, बस यदि तुम नहीं हटाओगे ये सब्जेक्ट तो मैं नहीं आऊँगा। क्यों? मैंने कभी आदमी किसी को आज तक 85 बरस में ऐसी शर्त किसी के साथ रखी नहीं थी, लेकिन न मालूम क्यों अंदर से इतना तेज तीव्र विकल्प आया कि ये बहुत खतरनाक काम है, और इससे हमारा रास्ता भटक जाएंगे हम हैं, और इससे हम बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसे रोकना चाहिए। लेकिन नहीं रुकी, ख्याल में आया ना। तो फिर मैं नहीं गया राकेश, मैंने इतना कड़ा एक्शन मैंने कभी नहीं लिया है। लेकिन आज मैं इसलिए आपको द्वारा कह रहा हूँ कि आप जिस रास्ते पे लगे हैं इसी पे लगे रहना राकेश, उस रास्ते पर मत जाना। ये तत्व ज्ञान की ही चर्चा करना है ना। मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी अपनी एक किताब में, वो है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में, कि वो चिड़िया जैसे हालत हो जाएगी, सीख न दीजिए बानरा है, और अपना घोंसा भी मिटा देगी। अपना शांति से तुम्हें जो उपलब्ध हो गया है तत्व ज्ञान, और जो स्थान आप लोगों ने बना लिए हैं, उन्हें बैठ कर शांति से अपने तत्व ज्ञान का अभ्यास करें। और इन शिविरों में ये काम हो रहा है, इसलिए मैं ऐसी तबीयत मेरी आज नहीं थी। कल तक तो मैं मना ही कर रहा था, और फिर आज आ गया, बैठ गया। और इसलिए मैं आपसे ये कहना, इस बात को प्रोत्साहन करने के लिए आ गया हूँ कि आप लोग इस ऐसा ही काम जिसमें तत्व ज्ञान की चर्चा हो निरंतर करते रहना। एक बात। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि आपने आज का सब्जेक्ट आपका वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता है, और अंत में जो मैंने सुना है इसका, वो तो सब हितोपदेशी बनने पर ही मुख्य रूप से केंद्रित था। सर्वज्ञता और वीतरागता पर पिछले सत्रों में चर्चा हो चुकी होगी और बहुत ही अच्छी हुई होगी, लेकिन ये आज ये चर्चा भी बहुत अच्छी थी। मैं किसी का व्यक्तिगत रूप से एक एक का कुछ नहीं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं
ये बात, जो बात कहने में आपसे आया हूँ वो ये बात है कि जितने भी निमित्त हैं मुक्ति के मार्ग में, शास्त्रों में जितने भी निमित्तों की चर्चा है, वो कोई भी वास्तव में अत्यंत आवश्यक नहीं है। वो ऐसे हैं जो टोडरमल जी ने लिखा कि जिनके बिना भी मोक्ष हो जाता है और जिनके होने पर भी मोक्ष नहीं हो। और उनमें उनने वृत्त उपवास आदिक को लिया है कि उपवास नहीं करें और केवल ज्ञान हो जाए। भरत चक्रवर्ती को हो गया था ना, उपवास करने को तो 48 घंटे चाहिए ना, वहां तो 48 मिनट में ही काम हो गया था। उपवास करते कब, है ना। और ऐसे भी है कि मुनिलिंग ध्यान किए बिना किसी को मोक्ष नहीं होगा, नग्न दिगंबर दशा किए बिना, लेकिन हो जाएगा तो हो ही जाएगा ऐसा नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होगा और होने पर गारंटी से होगा। ये नियामक कारण ये है, असली वास्तव में कारण ये है। और इसमें देशना लब्धि भी उतनी ही अनिवार्य है जितनी करण लब्धि। ये आज मैं कहना चाहता हूँ, इसके लिए आया हूं मैं आपसे कहने। देखो, निमित्त में देशना लब्धि को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। क्यों दिया है? नहीं, सम्यक दर्शन तो दो तरह का होता है ना, निसर्गवादिगमन। मैं कहता हूं कि नहीं होता है। वो फर्क तो सिर्फ इस बात का है कि उसे पहले कभी उपदेश मिला था कि अभी तत्काल मिला। तत्काल उपदेश मिला हो और तत्काल ही वो उस परिणमित हो जाए और हमारा काम हो जाए, तो उसको हम उपदेश से कह देते हैं। अब 50 साल पहले हुआ। देखो राकेश, तेरे लिए बोल रहा हूं, तुम उपयोग मत भटकाए। 50 वर्ष पहले हमें उपदेश मिला और अंतिम हम धारणा तक पहुंच गए। धारणा में हमारा पूरा बिल्कुल सही 100% बात आ गई और फिर हम दूसरे काम में उपयोग में लग गए, धंधे में, पानी में, विषय में, कसाय में। और फिर 50 बरस निकल गए। अब 50 बरस बाद फिर दोबारा हमें याद आई वो बात, धारणा में रखी थी सुरक्षित, और फिर हमें हो गया। तो सामने कुछ नहीं दिखा, ऐसे बैठे बैठे हमारी स्मृति में आया, अंदर ही अंदर सारी क्रांति हो गई। तो हम कहेंगे निसर्ग सम्यक दर्शन है। बस इतनी सी बात है। उपदेश तो चाहिए ही चाहिए, आप समझे ना। अब उसमें क्या है कि वो 50 बरस इसी भव में भी हो सकते हैं। 50 बरस पहले मैंने सुना हो इसी भव में, और फिर 50 वर्ष तक उलझ गया हूं, और फिर 50 वर्ष बाद याद आए तो उसे हम स्मृति कहेंगे, याद आ गई। यदि उस 50 वर्ष में भव बदल जाए क्या, तो उसे हम जात स्मरण कह देंगे। इतना ही फर्क है बस। भव बदल गया तो हमने जात स्मरण कह दिया, तो इसको नहीं बदला भव तो हमने स्मरण कह दिया। पहले कभी ना उपदेश के बिना नहीं होगा। कर्ण लब्धि में जाएगा तो उपदेश से पहले पूरा तत्व बिल्कुल स्पष्ट त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप जैसा अनुभूति में आएगा, केवल ज्ञान में जैसा झलका है, वो वैसा हमें आगम से और गुरु मुख से और हरण भगवान की दिव्य ध्वनि से हमें स्पष्ट होना चाहिए। तब जाके हम कैन लब्धि में प्रवेश करेंगे। इसलिए देशना लब्धि और कैन लब्धि जो अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए ये जो काम है वो उस देशना लब्धि का काम है। इसलिए मैं इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। भाग्य की बात है कि पूज्य गुरुदेव श्री के इस मिशन में सहज ही मुझे एक काम मिला और मैं मन लगाकर इसमें पूरी तरह से अपने को मैंने समर्पित कर दिया। वाह। और आज आप लोग पूरी तरह से समर्पित हैं, तो ये काम बहुत ही अच्छा है। मैं लौकिक दृष्टि से भी, जो लोग मेरे से बहुत कहते थे और अभी कहते थे कि यदि आप
वकील होते तो सफल हो जाते, डॉक्टर होते तो ऐसा हो जाता, राजनीति में होते तो प्रधानमंत्री बन जाते। मैं सचमुच कहता हूं अपने हृदय से आप लोगों के सामने कि मैं जो हूं, जो बना हूं, उसमें बहुत तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। मुझे कुछ भी इससे बढ़िया कुछ और बन जाता, इसके दिमाग में मेरी कल्पना भी नहीं आती है। वाह एक दफा मैंने कहा था, लोगों को अटपटा लगता है कि आज यदि मेरे को राष्ट्रपति पद का भी ऑफर आए तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। आप बोले थे भाई कैसी बात करते हो, असंभव बात कर रहे हो, और अपन को इतना महान बनाने की बात नहीं। ये वस्तु जो अपन को प्राप्त हुई है वो कितनी महिमा बंत है, ये बताने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। आपको मुझे अपना परिचय देने की क्या जरूरत है? जो सारे जीवन भर मेरे से जुड़े रहे, जब से आए हो, है ना, आप लोग आए मेरे पास 10-15 वर्ष की उम्र से लेकर आज सफेद बाल हो गए और जुड़े हुए हो और निरंतर ये सब काम कर रहे हो, उन्हें मैं अपने बारे में कुछ बताऊं इसकी जरूरत नहीं है। मैं उस तत्व ज्ञान की ये महिमा आपको बता रहा हूं कि वो कितनी अच्छी चीज है कि उससे बढ़िया चीज जगत में और कुछ नहीं है। नहीं समासारा उत्तरम किंचनास्ति, है ना, समासार से और उत्कृष्ट कोई चीज जगत में नहीं है, और वो अपन को प्राप्त हो रही हुई है, तो उससे बढ़िया और चीज क्या हो सकती है? यानी बहुत महान काम है आपका। इसके लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि वो देश ना लब्धि और वो हितोपदेशता से सीधा उसका संबंध है। यानी सत्य देव के स्वरूप पर मैंने अभी जो कुछ लिखा 1-2 साल के भीतर भीतर, तो मुझे इस बात पे बहुत विकल्प आया, तीव्र विकल्प। तो मैंने दोहा शतक लिखना शुरू किया और उसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताने का ही इच्छा थी। और सच्चे देव में वीतरागता और सर्वज्ञता, ये दो चीजों को ही स्पष्ट करने का मेरा बिल्कुल पूरा मन था। और मैं लिखता गया और नाम क्या हुआ कि 100 दोहे पूरे हुए और वे दोहे कब रोला में बदल गए, वो छंद ही बदल गया। और मैं तो लिखता ही गया कंटिन्यूटी में, मैंने छंद नहीं बदला है। 10-20 छंद लिखे गए, फिर रोला, तब मेरे को ध्यान आया कि अपन तो दोहा लिख रहे थे। वो भाग्य से 100 छंद के बाद हुआ, इसलिए वो दोहा शतक अलग और रोला शतक अलग हो गया। और जब वो मेरा दिन ने मेरे से कहा कि दादा इसमें कुछ हेडिंग तो दो, दोहा शतक से काम नहीं चलेगा, तो मैंने उसे देव शास्त्र गुरु हेडिंग दिया और रोला शतक पर कह दिया एकत्व भक्त आत्मा समय सार का। और वहां से वो प्रकरण शुरू होता है। वो इन दोनों में बहुत मैं आपसे बात कह रहा हूं कि ये वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता मेरी दृष्टि में आज अत्यंत सबसे अधिक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो हमारे आरोन वालों ने चुना। आरोन से लोग मेरे से पूछते हैं, आरोन को आप जानते हो? मैं आरोन से आज 60 साल पहले आरोन में गया था। आरोन में पंच कल्याणक हुआ था, देखना वहां मंदिर की मूर्तियों पे। उसमें मैं गया था और उसमें मैंने पंच कल्याणकों पर प्रवचन किए थे। तो उसमें रजनीश भी आया था और रजनीश ने 1 घंटा मेरा प्रवचन सुना था। वाह वाह। वो बैठा था पीछे पर, मैंने प्रवचन किया था। और उसमें 3 मिनिस्टर थे। एक तो अपने मिशिला जी गंगवाल थे, वित्त मंत्री थे, और एक जो वहां के विधानसभा के अध्यक्ष थे वो थे। 2 मिनिस्टर और थे। उस आरोन की बात बता रहा हूं मैं वहां पर। फिर मैंने भी 1 घंटा रजनीश का वहां सुना था व्याख्यान पूरा। तो मैं 60 साल पहले, 60, 59, 58 जितने भी होंगे, 2-4 साल का फर्क, वो सन संबंध आपको आरोन की मूर्ति पे जाके देख लेना। वो करीब आज से 60 वर्ष के लगभग पहले का होगा। और पंडित धन्नालाल जी भी ग्वालियर से आए थे, तो हम 2 मोक्षु वहां पर थे उसमें। और भी लोग होंगे, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं मैं। तो इसलिए
ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, सर्वज्ञता, वीतरागता और हेतुपदेशता। हेतुपदेश देखो, अरहंत बनने के लिए, अरहंत परमेष्ठी होने के लिए हेतुपदेशता की जरूरत नहीं है। सर्वज्ञता और वीतरागता से भी अरहंत बन जाते हैं। मुख केवली भी होते हैं ना, है कि जो नहीं बोलते नहीं, दिव्य ध्वनि खिड़ती नहीं उनकी, है। इसलिए वो सर्वज्ञता और वीतरागता का महत्व इस हितोपदेशता से ज्यादा है। लेकिन फिर भी हमारा संबंध तो इससे जुड़ता है। एक भाई ने भी बोला था, बराबर, युक्ति शास्त्र अविरोध वाक अविरोध हो यदिष्टम ते प्रसिद्धे न बाध्यते सत्वम मेवासी निर्दोष हो। हे भगवान, तुम ही निर्दोष हो, क्योंकि तुम्हारे वचन युक्ति और शास्त्र से अविरुद्ध हैं। और युक्ति उन्होंने बताया था, न्याय प्रमाणात्मक युक्ति। वो भाई का मैं नाम भूल गया हूँ, अरे यहीं बैठे हैं। तो न्याय प्रमाणात्मक युक्ति है, तो शास्त्र अविरोध वाक्य शास्त्र, तो वो उनकी दिव्य ध्वनि तो उनकी तो वही तो शास्त्र है। अरे भाई, हमें उन आज सर्वज्ञ नहीं है हमारे सामने, और सर्वज्ञता का संकट है। संकट है माने आप समंत भद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, कुंद कुंद को भी लोग कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ का अर्थ आप समझते हैं? आप विद्वान हैं तो समझते ही होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं समझते हैं। कुछ तो लोग मेरे, जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था, मैं बहुत बीमार था, मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हमें अभी केवल ज्ञान है ये बताने के लिए। वो 15 दिन ठहरे मेरे पास, लेकिन मैं चर्चा करने की पोजीशन में नहीं था और मैंने इनकार कर दिया कि इस विषय पे मैं चर्चा नहीं कर सकता। केवल ज्ञान अभी है हमें, इस पे मैं बात नहीं कर सकता। मुझे मैं नहीं करना चाहता हूँ, विषय पे भी बात नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे अभी शक्ति भी नहीं है बात करने की। तो वो सर्वज्ञता जो ये है, उसका कलिकाल सर्वज्ञ का मतलब ये है कि कलिकाल में लोग सर्वज्ञ की सत्ता नहीं मानते थे। सर्वज्ञ की सत्ता संकट में पड़ गई थी, माने उसका अस्तित्व से लोग इनकार करने लग गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है, सब बातें जान ले। तो समंत भद्र ने सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध की, इसलिए वे कलिकाल सर्वज्ञ हैं। कुंद कुंद कलिकाल के सर्वज्ञ क्यों हैं? क्योंकि प्रवचन सार में उनने इसमें सर्वज्ञता का स्वरूप समझाया ज्ञानाधिकार में, इसलिए कलिकाल वे सर्वज्ञ हैं ऐसा नहीं है इसका अर्थ है। ये कलिकाल हम वो गए मूल बद्री और रत्नों की प्रतिमा के दर्शन उन्हें करने थे, किनको? समंत भद्र को। लेकिन फिर वो जाने वाले थे, तो उनने उनसे कहा कि साहब हमें रत्नों की प्रतिमा के दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो साहब टाइम पे खुलता है, ये 10 बजे बाद आना, तब खुलेगा, तब आप दर्शन कर लेना। उन्हें क्या कह रहे, तुम किससे कह रहे बात? समंत भद्र का मैंने पढ़ा है कहीं, तुम किससे बात कर रहे हो? जिसने इस कलिकाल में सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध की, उसकी मूर्ति के दर्शन करने के लिए समय पे आना पड़ेगा। मुझे नहीं करना है, चले बिना किए लौट गए वे। क्या कि जिसने इस कलयुग में सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध की, तो आज मैं कहता हूं सर्वज्ञ की सत्ता आज फिर संकट में है। सर्वज्ञ का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। उस सर्वज्ञ का स्वरूप जब ख्याल में जिसके आ जाएगा, क्रमबद्ध पर्याय उसके ख्याल में आए बिना किसी कीमत पे रहेगी नहीं। क्योंकि सब कुछ नक्की, सब कुछ जान लिया, तो बिना नक्की तो जानेंगे क्या है? और सब कुछ एक एक समय की बात, और इसमें फिर परिवर्तन का कोई गुंजाइश रही नहीं।
इसलिए अकर्तावाद भी तभी आएगा कि सब कुछ नक्की है, सुनिश्चित है, और उसमें फेरफार किसी कीमत पर संभव नहीं है। ये बात, इसका सर्वज्ञता से संबंध है क्या सुनील? यदि ये बात नहीं बजती तो सर्वज्ञ को तुमने नहीं समझा। सर्वज्ञ ने जो बात हमें बताई वो बिल्कुल पहले से नक्की थी, और ये भी तो बताई उनने साथ में कि कब कब क्या क्या नक्की है, ये भी तो बताया। किस द्रव्य की कौन सी पर्याय कब क्या होगी। और लोग कहते कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा? शास्त्र की बात करते हो? मैं तो ऐसा कहता हूं कि जाओ आंखें बंद करके मंदिर में से, अलमारी में से कोई शास्त्र उठाना और ऐसा बिल्कुल बंद करके ऐसा खोलना और मेरे पास लाना, मैं उस पेज पर सर्व कीर्तन मध्य पर्याय लिखी बता दूंगा। अभी 2 मिनट में आपको बताऊं, पूरा प्रथमान योग भविष्य की घोषणाओं से भरा पड़ा है, और उसमें एक भी घोषणा ऐसा नहीं है कि जिसमें परिवर्तन किया जा सका हो और परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे मान सकते आप? प्रथम जो प्रथमान योग पढ़ा है वो सर्वज्ञता को मानेगा। चारों अनुयोगों में है। मैं अभी सारे प्रमाण देने नहीं बैठूंगा, मेरी तो 2-2 किताबें हैं, गद्य में भी पद्य में भी सब हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि वो बात बहुत दृढ़ता से हमारी समझ में आनी चाहिए। स्वीकृत तो सबको है, अकेला मेरे को संतोष स्वीकृत से नहीं है, स्वीकृति से नहीं है। फिर वो कर्तृत्व का, कर्तापन का जोम कुछ ढीला पड़ना चाहिए ना। क्या मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा? मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो उससे अकर्तापन जो सिद्ध होता है, ये जो अभी उपदेश, क्या मतलब है इस उपदेश का कि भैया भव सुधार लो, समाज मरण सुधार लो, ये कर लो, अभी ये कर लो। तुम भाव बदल सकते हो तो अगला भव नक्की है। और वहां जाने के लिए जैसे कर्म बंधना चाहिए, वैसे कर्म बंधने के लिए जैसे भाव चाहिए, वे भाव भी नक्की है। तो वे ही होंगे, हम उन भावों को बदल लेंगे। इतना बोझा भी सर्वज्ञ की सत्ता को स्वीकार नहीं है हमारे माथे पे। बिल्कुल बोझा उतरना चाहिए। वो लिखा ना, भाड़ को जाने दो तुम भाड़ में है? तुम भाड़ का आनंद लेते हो, लेकिन उसमें जो गहराई भाव की है, हमारे माथे का भार उतरना चाहिए। वो कृम निमित्त पर्याय में मैंने छंदे से लिखे हैं, हमें इसकी चिंता नहीं है कि तुम हमारी बात मान, हमारी चिंता तुम्हारे माथे का भार उतारना की है। वो भार तुम्हारे माथे पे से उतरना चाहिए। सवाल ये नहीं वो होगा कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या परिणमन होगा। आप समझे, परिणमन तो हमारे जो निश्चित सुनिश्चित है उसके हिसाब से ही होगा। लेकिन हमें सर्वज्ञता की, वीतरागता की बात तब मानेंगे जब ये हमारा भिखारीपन खत्म हो, तब हमें भगवान का वीतरागता हमने समझी। सारी स्तुतियां, सारी भक्तियां मांग 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 मांग। अब मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाएगा, इसलिए मैं अभी ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं इसमें। क्या इतनी पक्की बात नक्की है, और तुम दूसरे के सुधारने के चक्कर में पड़े। तुम शिथिलाचार मैट सकते हो, तुम कुछ करा सकते हो? पत्ता तो हिला नहीं सकते हो, साधारण आदमी का तो हिला नहीं सकते हो। और तुम चाहे जिसके पीछे पड़ना चाहते, अपनी जिंदगी खराब करना चाहते हो, हैं? कर्तृत्व का बोझा माथे से उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप सब अनुभव करो अंदर से। सर्वज्ञता का क्या मतलब है, वीतरागता का क्या मतलब? हमारे भगवान बिल्कुल वीतराग थे। भगवान आज भरत बाहुबली लड़ते रहे और आदिनाथ ने कुछ नहीं किया, वहां बैठे थे और गणधर बने बैठे थे, इनने कुछ नहीं। अरे तो तूने केवल ज्ञान का स्वरूप कहाँ समझा? अरे सारी जो अपने संबंधी हैं वो नरक में पड़े, दंडा भोग रहे जाने वाले हैं, नहीं पड़े हैं।
और हमारे उनके अनंत आनंद प्रकट हो गया ना कि उसमें रंच मात्र भंग नहीं पड़ता है। अनंत सुख का अर्थ समझते हो तुम? केवली भगवान को जो सुख होता है उसकी कल्पना तो करो, आप सोचो तो इस बारे में एक बार। कितना भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग आ जाए बाबा जी, लेकिन उसमें मैंने ये सब लिखा है, बीच बीच में छंदों में अभी याद नहीं रहते हैं, और मेरा गला भी ऐसा नहीं है मैं बोलूं, तो इसलिए इसमें बहुत क्लियर कि उनके आनंद महोदधि में एक तरंग नहीं उठती है। कोई पढ़ता बोलेगा? रोला शतक में 76 नंबर का संत। हाँ बोल, रोला शतक में 76 नंबर। अभी 2 किताबें छपके आ रही हैं, एक तो भरत का अंतर्द्वंद और एक दूसरी किताब है सप्त शतक। मेरे 7 शतक, 100 छंदों की 7 रचनाएं हैं, और उसमें कुछ 7 और फुटकर रचनाएं हैं। ऐसी दो किताबें, और ये 1 महीना के भीतर भीतर छपके आ जाएंगी। हमारी तरफ से प्रिंट ऑर्डर दे दिया गया है, वो प्रेस वाला जब छाप देगा तब की बात है। एक बात की मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, यदि कर सको। मैं बाहुबली वाली, भरत बाहुबली वाली किताब पर देखो, मैं नाम भी भूल जाता हूं अपनी किताब का, कितनी प्रिय है मुझे। वो अंतर्द्वंद वाली किताब के ऊपर ऐसा फोटो देना चाहता हूं कि भरत और बाहुबली लड़ते हुए नहीं, मल्ल युद्ध का नहीं, नेत्र युद्ध का नहीं, जल युद्ध का नहीं, वो जो ऐसे फोटो हैं वो नहीं देना चाहता। बाहुबली आ गए हैं अखाड़े में लड़ने के लिए तैयार होके, और भरत वैसे ही आ गए जैसे राज दरबार में आते थे। और वहां भरत कहते भैया मेरे तेरे को से नहीं लड़ना है, मुझे कोई लड़ने की बात नहीं है, और तू तो जीत गया, तू तो जीत ही जाएगा, 3 युद्ध मैंने मान लिए हैं, मैं जानता था पहले ही कि तू मेरे से लंबा है और तेरे बलिष्ठ है, तू जीत जाएगा, कोई पहली दफे थोड़ी, कई दफे तो अपन लड़े हैं। इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, और तुम ये चक्रवर्तित्व संभाल। और मेरे को गुरुदेव भगवान के प्रवचन सुनने का लाभ नहीं मिला है, इसलिए मैं जाके अब लाभ लूंगा। और वो कहते भाई साहब कैसी बात नहीं करते हो, 96,000 शादियां करके आ गए, मेरी सारी भाभियां मेरी माता जैसी हैं, उनका क्या होगा बताओ मुझे। 6 खंड के राजा, 32,000 मुकुटबद्ध राजा तुम्हारे सामने उस लिए आए कि तुमने प्लानिंग बताई कि मैं देश का कल्याण किस तरह करूंगा, गांव गांव में बांध बनवाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा, और उसके वे तुम्हारे साथ आए हैं, मेरे साथ थोड़ी आए हैं, तुमको ही संभालना पड़ेगा। और मैं वो आपस में गले मिले, उसमें मैंने एक पंक्ति लिखी, क्या लिखी? उनके मिलने का अनोखा था अंदाज, इसका मैं चित्र बनवाना चाहता हूँ। मुझे कोई नहीं मिल रहा, कैसे मजा का, बस छंद बोले, 2-3 छंद बोलो। हाँ क्या दोनों? हाँ वह चक्र रत्न आ गया पुनः श्री भरत राज के हाथ, अनुज भुज बली खड़े थे पास, जुड़े थे उनके दोनों हाथ, दोनों बंधु हो गए उपस्थित था संपूर्ण समाज, गले से गले मिले थे बंधु, अनोखा था उनका अंदाज। ये चित्र चाहिए मुझे। आप लोगों के पास कोई चित्रकार हो, और इस पे कौन से छंद से कौन से छंद है? 23 7वें अध्याय में 23वें छंद से 36वें छंद तक का प्रकरण है, उसे पढ़वाना चित्रकार को, और उससे वो ये बनाए मुझे, किसी भी कीमत में मुझे वो चाहिए। कोई मिल नहीं रहा है, बना जो कोई करे, मैं वो चित्र देना चाहता हूँ। ये लड़ाइयों का चित्र नहीं देना चाहता हूँ। दोनों भाइयों में कैसा वात्सल्य भाव था, इसका चित्र देना चाहता हूँ। और दूसरा जो किताब है उसमें मैं क्या देना चाहता हूँ मालूम? वीतरागता का चित्र देना चाहता हूँ। उसमें ना कोई राग झलके, ना देश झलके, ना आनंद जो है ना, अनंत आनंद, अनंत करुणा के दृश्य देख करके भी उनमें तरंग नहीं आए, कोई भाव ही नहीं हो, ऐसा चित्र देना चाहता हूँ। उस दूसरी किताब है, किसका नाम क्या है? सप्त शतक। मुझे 2 चित्र बनवाने हैं।
ये मैं उस चित्रों को मैं समझाऊंगा जब तक जिंदा हूं, जब तक, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है उसमें, ऐसा मैंने क्यों किया है, वस्तु का स्वरूप क्या है। तो आज सर्वज्ञता और वीतरागता और हितोपदेशता, ये तीनों की इतनी अधिक महिमा है हितोपदेशता की, इसलिए कि भगवान अरहंत से हमारा जो संबंध जुड़ा है वो तो हितोपदेशता की वजह से जुड़ा है, और वो अत्यंत आवश्यक है हमारे आत्मकल्याण के लिए। देखो अरहंत भगवान मतलब अपने जो सच्चे देव कौन है कि जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वज्ञता की बात आ गई, वो वीतरागी हो। वीतरागी का मतलब अप्रभावित रहकर जान सके, और जानकर अप्रभावित रह सके। वो सारा जगत में हर बात जान रहा है, अच्छे से बुरे 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 हर बात जान रहा है, और रंज मात्र भी प्रभाव नहीं है। इसका चित्र कैसे बने, बोलो सुनिए। सब बात जानने में आ रही, अच्छी बुरी सब, और दुनिया में क्या नहीं है बोलो। बुरे से बुरे सातों नरक भी हैं और स्वर्ग भी हैं, सब हैं। फिर भी उनके आनंद में रंच मात्र फर्क नहीं, इसका नाम है वीतरागता। वो वीतरागता का चित्र चाहिए, बोलो क्या कहिए। अब क्या वीतरागता तो बना देंगे, पत्थर की मूर्ति तो वीतरागी। अरे सर्वज्ञ चाहिए साथ में, वो सर्वज्ञ भी है और फिर वीतरागी है, समझे। अब दिव्य ध्वनि कैसे खिली, कैसे खिलती है, कैसे आई, उस चक्कर में मैं ज्यादा नहीं बढ़ना चाहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि वो हमको देशना लब्धि अत्यंत अनिवार्य है, चाहे तो भगवान अनंत भगवान के समोषण से हमको वो देशना मिले, और चाहे वो शास्त्रों में वही बात तो लिखी है ना, प्रथमानि हो सबसे बढ़िया क्रमबद्ध पर्याय की पेज पेज पर घोषणा, सब कुछ नक्की है। ये प्रथमान योग से यही तो आता है, सारा हमारा प्रथमान योग पढ़ता है और इस महान सत्य की तरफ उसकी ध्यान ही नहीं जाता है। शास्त्र में वही वही बातें हैं, और गुरु गुरु हमको वही वही तो समझाते हैं। वो कहते हैं ना, कौन सा वो एक दो बताए ना, एक प्रवचन सार में लिखा ना कि जनवाणी कौन सी है, कौन सी बोलते उसे, त्रिकाल बोधक, नित्य बोधक, नित्य बोधक, मैं वो कहते हो जाता हूँ, नित्य बोधक, और गुरु सामने तत्काल बोधक। तो शास्त्र और गुरु का कितना महत्व है। और गुरु नग्न दिगंबर जो हैं, छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, वे तो परम वीतरागी हैं ही। मैंने उनकी बहुत महिमा लिखी है इन अपने इन छंदों में, जो अभी आप पढ़ेंगे। आप बहुत ये जो है ना भरतेश वैभव में, इनका क्या नाम, भरत के अंतर्द्वंद में 256 छंद भगवान की स्तुति के हैं अभय जी। और वो सिर्फ सर्वज्ञता वीतरागता पे हरी, और कोई तीसरी क्वालिटी नहीं बताई, ना आठ प्रातिहार, ना चारी, ना जी कुछ नहीं। इन दोनों पर इतना निरंतर लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, सोचा कितना गया होगा, सोच लो आप। सच्ची देव सार गुरु के प्रति भक्ति, सर्वज्ञता और वीतरागता के स्वरूप का चिंतन। अरे मेरे चित्त में अभी जो 2 साल से हुआ है, उसकी मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, पर मैं आप लोगों को ये चाहता हूं कि आप लोगों को हो गए। तो जहां थोड़ा होता दिखता है तो उसकी बहुत अनुमोदना करने का विकल्प मुझे तीव्रता से आता है, क्या है, और नहीं होता है तो प्रेरणा देने का विकल्प आता है, क्योंकि आप तो किनारे पे पहुंच गए हैं, ये सब बातें जानते हैं, ये सब आपने पढ़े हैं, और आपकी पक्की श्रद्धा पूज्य गुरुदेव श्री में है, और उनको बताने वाले तत्वों में है। तो ये एक बहुत महान काम है, बहुत अच्छे काम है, आप सब लोग करें। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मुझे ये बात कहने थी तो मैं यहाँ आ गया हूँ, और अभी मैं सुनूंगा तो एक प्रश्न पूछ लूं दादा? बोलो 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 बोलो। मैं ये बोल रहा, जो बाहुबली इतने प्रेम से दीक्षित हुए थे, तो उनको साल क्यों लग गया केवल ज्ञान होने में?
हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ये देखो कहाँ ये मेरी समझ में नहीं आता ये प्रश्न। ये तुझको बेवकूफ नहीं कह रहा हूं, लेकिन कितनी बेवकूफी का है। क्यों? ऋषभदेव को 1000 वर्ष लग गए हैं? क्या? और ऋषभ सेन को अरबों वर्ष लग गए, क्योंकि जिस दिन इन्हें को केवल ज्ञान हुआ था तो वे गणधर बन गए थे, तो मुनिराज तभी से बन गए ना। और फिर जब ये मोक्ष गए तब केवल ज्ञान हुआ उन्हें। तो एक कोड़ा कोड़ी खाकर कितना 84 लाख पूरब है ना, 1 लाख पूरब 84 तक नहीं हुआ, उसका क्यों प्रश्न नहीं उठाते हो? 1 बरस में तुम्हारा इतना पेट में दर्द हो गया है ना। और इतना सशक्त कारण विद्यमान है कि लगातार अंतर मुहूर्त तक उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं रह पाया। बस खत्म। आत्मा में तो थे, में पक्के थे, और ये बिल्कुल पक्का कारण है कि वो उपयोग अंदर में नहीं जा पाया, और जब गया तो हो गया है? आप समझ गए ना। तो अब प्रश्न ऐसा हुआ, फिर ये कहा भाई कितने कैसे उत्तर खड़े कर दिए, कैसे कैसे कर दिए हमने, क्योंकि ना मालूम वो किस पे गोली पड़ेगी और कौन जाएगा किससे। उन्हें लड़ना नहीं चाहता किसी से, मैं झगड़ना नहीं चाहता कि सब उनने लिखा, फलाने ने लिखा, किसी ने लिखा। मैं कहता हूँ कि मेरे हृदय में यह है। मैंने बाहुबली एक चिंतन छोटी सी किताब लिखी थी, और फिर मैंने समाधि गुलाम में पढ़ी। जो सेमिनार थी, उस सेमिनार में 75 विद्वान थे। वो 75 में मुमुक्षुओं में अकेला मैं ही था, बाकी सब गैर मुमुक्षु थे। कुमार सेठी भी थे उसमें। तो जब मैंने ये बात की, सब लोग बहुत हल्ला गुल्ला करने लगे। तो नरेंद्र प्रकाश है ना, फिरोजाबाद वाले, वो खड़े हुए कि भाई तुम लोग, तुम में है कुछ अकल? उनने लिखा है कि बाहुबली एक नया चिंतन। खत्म हो गया कि हम ये नया चिंतन आपको दे रहे हैं, तुम में हो यही ताकत तो चिंतन करो ऐसा। इसमें काय का झगड़ा करना, वे काय का आगम प्रमाण मांगना। खुद लिख दिया कि नया चिंतन है? तो हम तो बाहुबली को और भरत को हमने देखा है, ये हमारे भरत बाहुबली हैं। हमने जिस रूप में देखा है, हमने उस रूप में उन्हें प्रस्तुत किया है, और जिनने किया है बढ़िया है, वो हम कब उनको विरोध कर रहे हैं। हमारे तर्क से रतनचंद और हुकुमचंद तो नहीं है दादा? रतनचंद हुकुमचंद तो नहीं है? रतनचंद हुकुमचंद हो तो हो ना। जो भी तुम्हें देखना हो, जो भी तुम्हें देखना हो देखो। फैक्ट क्या है वो देखो गहराई से, उस चीज को तुम देखो गहराई से, उसकी सत्यता, तत्व ज्ञान से सत्यता परखो। ख्याल में आई ना। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसका विचार नहीं है, गंभीरता से आप सब लोग ये विचार करें, चिंतन करें। आप सब लोग जो इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं, उस सबसे मैं ये अपेक्षा रखता हूँ। इसलिए ये बात मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों का चिंतन इस रूप में आना चाहिए। और आपको कोई बात हो तो मेरे से भी पूछ सकते हैं, और यदि आपको नहीं जचती हो, मुझे विरुद्ध का भाव आपके अंदर में हो, तो वो भी प्रकट करो। मैं आपसे रंच मात्र द्वेष करने वाला नहीं हूँ। मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं किसी से द्वेष तो करूंगा नहीं। अभी इस बीच तक तो नहीं हो गया हूँ किसी से ये कहूँ, लेकिन मुझे किसी से बिल्कुल वैर विरोध का मामला नहीं है, बिल्कुल भी बुरा मानने की बात नहीं है। समझ में आई ना। यदि आपको जचता है किसी विरोध करने की जरूरत है तो खूब विरोध करो, डट के विरोध करो है? और मेरी ये हृदय के भाव का संतोष भाव सब तक पहुंच रहा है। मुझे खुशी इस बात की है, अपने मुमुक्षुओं में पहुंच रहा, विद्वानों में तो पहुंच ही रहा, विरोधियों में भी पहुंच रहा। वो भी मेरे पास बिल्कुल सहज भाव से आते हैं, सहज भाव से मिलते हैं, सहज भाव से बात करते हैं। और मैं आपसे बोलता हूं कि जो मेरी मान्यता है 100% सच्ची, वो ही मैं हर एक से कहता हूं। रंच मात्र भी उसमें नमक में जहां वहां नहीं लगाता, तो उसकी वजह से बदलता नहीं हूं।
जो बात है मैं वही बात कहता हूँ, ख्याल में आए ना, दूसरी कोई बात मैं कहता नहीं। और वो मेरे से मिल के जाता है तो जाने के बाद वो अच्छा भाव लेके जाता है, कोई बुरा भाव लेके कोई गया मुझे ऐसा ख्याल में आता नहीं है। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ, लेकिन नाम भी गिना सकता हूँ। एक नाम बताना चाहता हूँ आपको, निर्मल कुमार सेठी जानते कितने बड़े विरोधी हैं अपने गुरुदेव की और हमारी तुम्हारी सबकी, और आज भी हैं, आज भी डांग ठोक के खड़े हैं 24 घंटे अपने विरोध में। लेकिन हम मेरे से तो बहुत उनके अच्छे संबंध है, वे भी है ना, उनके अंदर कहीं दोष मुझे दिखाई देता है मेरे व्यक्तिगत, और ना मेरे अंदर में आता है। बिल्कुल ऐसे एक नहीं कई गिना सकता हूं। आप लोग बहुत गंभीरता से इस सब्जेक्टों पे काय पे भीतरागता, सर्वज्ञता, आतीन्द्रिय उनका आनंद, आनंद कैसा है, वो निर्विघ्न कैसे है, उसमें कहीं कोई विकल्प की तरंग कैसे नहीं है, वो निर्विकल्पक कैसे है, निर्भार कैसे है, इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करो। और ये बात मैं आप सबसे चाहता हूँ, इतना ही कह करके मैं अपनी बात समाप्त